नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इतिहास गवाह है कि विश्व को एक नियत समय अंतराल में किसी न किसी महामारी का सामना करना ही पड़ता है, जिसमें करोड़ों लोग असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं। यहाँ गौरतलब बात यह है कि विज्ञान के खूब तरक्की कर लेने और भरपूर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद महामारी के दौरान इंसान कुछ नहीं कर पाता और देखते ही देखते असंख्य लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। इसका सारांश यही निकलता है कि ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति जब पृथ्वी पर जनसंख्या संतुलन कायम करना चाहती है, तब वो किसी न किसी बहाने महामारी रूपी ब्रह्मास्त्र चलाती है, जिसकी काट किसी के पास नहीं होती और नियत समय तक तांडव मचाने के बाद प्रकृति ठीक वैसे ही नवीन रचना करती है जैसे पतझड़ के पश्चात पेड़ पौधों पर नई कोपलें उगाती है। इस बात की पुष्टि के लिए हम समय की पुकार चैनल के दर्शकों को उन 5 प्रमुख महामारियों के बारे में बता रहे हैं, जिनके प्रकोप से प्रत्येक महामारी के दौरान दुनिया भर में कम से कम 1.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ज्ञात मानव इतिहास में अब तक की सबसे घातक महामारी स्पेनिश फ्लू को माना जाता है। जनवरी 1918 से प्रारंभ होकर दिसंबर 1920 तक चली इस महामारी ने लगभग 50 करोड़ लोगों को संक्रमित कर दिया, जो उस समय दुनिया की आबादी का 1/4 हिस्सा था। कहते हैं स्पेनिश फ्लू की चपेट में आए 5 से 10 करोड़ लोगों ने इन्फ्लुएंजा नामक रोग से दम तोड़ दिया। इस बीमारी का उद्गम स्थल कौन सा था, यह आज भी रहस्य ही है। दुनिया भर में हाहाकार मचा देने वाली दूसरी सबसे घातक महामारी थी जस्टिनियन प्लेग। पहली बार साल 541 में जस्टिनियन प्लेग ने मिस्र से फैलना शुरू किया और धीरे धीरे भूमध्य सागर के आसपास के पूरे इलाके और यूनानी साम्राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। अगली 2 सदी तक ये बीमारी आती जाती रही और इससे लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई, जो कि उस समय की वैश्विक जनसंख्या का 26% था। दर्शक बंधुओं, आपको यह जानकर घोर आश्चर्य होगा कि HIV एड्स नामक बीमारी दुनिया की तीसरी सबसे घातक महामारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कभी एड्स से एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने के बारे में नहीं सुना, लेकिन वास्तविकता यह है कि एड्स की पहचान होने के बाद से अब तक कुल 3.5 करोड़ लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि 1920 के दशक में पश्चिमी अफ्रीका में किसी चिंपैंजी के वायरस से ही एड्स का वायरस भी निकला था। यह वायरस अपने शरीर में कुछ तरल पदार्थों के जरिए ही फैलता है और HIV संक्रमित व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति सामान्य बीमारियों से लड़ने के काबिल भी नहीं रहता और तिल तिल करके दम तोड़ देता है। यहाँ एक और आश्चर्य यह भी है कि चिकित्सा विज्ञान के बेशुमार तरक्की कर लेने के बावजूद एड्स को रोकने संबंधी कोई वैक्सीन अब तक भी नहीं बन पाई है। वर्ष 1346 से 1353 के दौरान यूरोप में द ब्लैक डेथ नामक महामारी फैली, जिसने अफ्रीका और एशिया में भी कहर बरपाया। बताया जाता है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी महामारी द ब्लैक डेथ एक प्रकार का प्लेग था, जो चूहों में फैला और फिर कीड़ों के जरिए मनुष्य भी संक्रमित हो गए। चूंकि पानी के जहाज़ों में चूहे पनपना आम बात है और जहाज एक देश से दूसरे देशों में भी जाते हैं, इसलिए देखते ही देखते यह महामारी पूरी दुनिया में फैल गई और करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। कुछ लोगों का मानना है कि द ब्लैक डेथ की शुरुआत एशिया से हुई थी, लेकिन इस बात की कभी पुष्टि नहीं हो पाई। साल 1855 से लेकर ठेठ 1945 तक कहर बरपाती रही तीसरी प्लेग महामारी एक प्रकार का बुबोनिक प्लेग था, जो दुनिया की 5वीं सबसे घातक बीमारी साबित हुई। यह महामारी चीन के यूनान शहर से प्रारंभ हुई
और यूरोप, एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण व उत्तर अमेरिका को अपनी चपेट में ले लिया। इस महामारी के कारण दुनिया भर में 1.5 करोड़ लोग असमय ही काल के गाल में समा गए। निष्कर्ष यही कि महामारी जब भी आए वो आसानी से समाप्त नहीं होती। उसकी पहली व दूसरी लहर ही नहीं अपितु कई लहरें मानव जीवन पर कहर बरपाती रहती है। जरा सोचिए, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी अथवा एलोपैथी जैसी कई चिकित्सा पद्धतियां सैकड़ों वर्ष पूर्व भी विद्यमान थी, जिनसे आम आदमी ही नहीं अपितु राजा महाराजाओं के भी सफल उपचार हुआ करते थे। लेकिन महामारी के दौरान यह सभी स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो जाया करती थी। वर्तमान कोरोना काल में भी यही हो रहा है। नित नए लाखों कोरोना मामले सामने आने से चिकित्सा उपकरणों व संसाधनों की कमी होना स्वाभाविक है। इसलिए केंद्र व राज्य सरकारों को कोसने के बजाय खुद अनुशासित रहें व कोरोना गाइडलाइन की अक्षरशः पालना करके अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करें। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।